सिस्टम। फिश जितने भी हैं, इन ऑल द फिशेस, lateral line system is the characteristic feature। ऐसा कोई फिश या मछली है ही नहीं जिसमें lateral line system नहीं हो। अभी lateral line system क्या है, ये देखिए यहाँ पे, ये मान लें कि इट इज अ फिश, ये फिश है, इसका हेड है तो, और ये टेल है, तो हेड के पीछे से लेके पूरे बॉडी में लैटरल साइड में, जैसे एक बोट के इधर है और एक बोट के उधर, आप देखिएगा रेड कलर का एक कैनाल है, एक ग्रूव या कैनाल, इट इज कॉल्ड लैटरल लाइन कैनाल। जैसे खांच है बॉडी में, जैसे ये फिश का बॉडी है, ये हेड रीजन है और ये टेल रीजन है, तो हेड के जस्ट बाद बॉडी के दोनों लैटरल साइड में, जैसे फिश है ये डस्टर, तो दोनों लैटरल साइड में यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ एक कैनाल है, एंड दैट कैनाल इज कॉल्ड लैटरल लाइन कैनाल। ये लैटरल लाइन कैनाल है दिस वन। ये बॉडी वॉल है, डॉटेड लाइन से देख रहे हैं, ये स्किन है और स्किन के अंदर ये कैनाल है बॉडी में, हेड से लेकर टेल रीजन तक ये कैनाल, और इस कैनाल में फ्लूइड भरा होता है, जो आपके एनसीआर उसमें लिखा हुआ है, लेबल किया हुआ, हमने लेबल नहीं किया है। तो ये कैनाल है और कैनाल के अंदर ये फ्लूइड है जो रेड कलर का ऐसे बना दिया है, इसको हम लोग पेरीलिम्फ कहेंगे। तो लैटरल लाइन कैनाल इज प्रेजेंट on both the lateral sides of the body, one in each lateral side of the body from head to tail region. And the lateral line canal is covered by the skin. बॉडी का जो lateral side का स्किन है वो उसको कवर कर रहा है, यानी स्किन से छिपा हुआ अंदर है, लेकिन स्किन में जगह जगह पोर्स हैं, छिद्र हैं, तो ये स्किन है और उसे कवर्ड है ये lateral line canal, लेकिन स्किन में ये सब पोर्स हैं, these are the pores, और बाहर सराउंडिंग है वाटर, बाहर में वाटर है। तो ये जो लैटरल कैनाल है इसमें पेरीलिम्फ है, और पेरीलिम्फ के अलावे जो राउंड स्ट्रक्चर गोल गोल बना दिया है, ये ओटोकोनिया या ओटोलिथ है, कैल्केरियस स्ट्रक्चर्स है, ओटोकोनिया और ओटोलिथ। और उसके अलावे इस पर 2-3 बार क्वेश्चन आ गया है मेडिकल में, ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं, दीज सेल्स, ये सेंसरी सेल्स हैं और इनके ग्रुप को कहा जाता है न्यूरोमास्ट। द ग्रुप ऑफ सेंसरी सेल्स प्रेजेंट विद इन द लैटरल लाइन कैनाल आर नोन एज न्यूरोमास्ट। फिर से एक बार सुनिए, लैटरल लाइन सिस्टम इज पेयर्ड स्ट्रक्चर, इट कंटेन्स लैटरल लाइन कैनाल, one in each lateral sides of the body covered by the skin, but the skin is perforated, and due to these pores the lateral line canal is directly communicating with the external surrounding, that is water। ये lateral line canal है, इसके अंदर पेरीलिम्फ भरा हुआ है, लेकिन स्किन में ये सब पोर है, ये these are the pores, छिद्र है, और इसी के कारण lateral line canal का सीधा संपर्क होता है सराउंडिंग वाटर से। अब लैटरल लाइन कैनाल के अंदर ये सेंसरी हेयर सेल्स का, ये सेंसरी सेल्स है, इसमें इसका सेंसरी हेयर है, इन सेंसरी हेयर सेल्स के ग्रुप को कहते हैं न्यूरोमास्ट। न्यूरोमास्ट क्वेश्चन आया है, न्यूरोमास्ट आर द ग्रुप ऑफ सेंसरी हेयर सेल्स प्रेजेंट इन द लैटरल लाइन कैनाल। और इसके अलावे इस पेरीलिम्फ में कैल्केरियस स्ट्रक्चर्स हैं विच आर कॉल्ड ओटोकोनिया और ओटोलेट। Now these sensory neurons are connected to the brain by the branch of 5th, 7th, 9th and 10th pairs of cranial nerve। अब हम लोग जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पेरिफेरल नर्व्स पढ़ेंगे। पेरिफेरल नर्व्स में दोनों होता है, ब्रेन से कनेक्टेड पेयर्ड पेरिफेरल नर्व्स cranial nerve, और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है स्पाइनल नर्व्स। तो क्रैनियल नर्व्स में हम लोग पढ़ेंगे 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स, सबका
नाम देखेंगे, सबका नेचर देखेंगे, फंक्शन देखेंगे। तो अभी तो फिलहाल यही समझिए कि जो फिफ्थ पेयर है, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ और 10th पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व फिशेस का, उसका कुछ ब्रांच कनेक्टेड होता है टू द न्यूरोमास्ट cells which are present within the lateral line canal. Whole arrangement is called lateral line system. It is characteristic of fishes, and actually it is one of the most important or most of the important example of aquatic adaptation. ये जो lateral line system है, इसको हम लोग बहुत अच्छा एग्जाम्पल मानेंगे एक्वेटिक एडेप्टेशन का। अब अगर कोई एनिमल पानी में है तो जाहिर सी बात है कि उसको पानी के अंदर क्या हो रहा है, उसके फिजिकल केमिकल नेचर में क्या चेंजेस हो रहा है, वो उसको मालूम होना चाहिए। हम लोग जैसे जमीन पे है तो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ का सॉइल कैसा है, एयर कैसा है, पॉल्यूटेड है या ठीक है, सनलाइट कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसा है, हम लोग हर समय ये देखते हैं। तो पानी में रहने वाला एनिमल को भी मालूम होना चाहिए कि पानी के वाटर के फिजिकल और केमिकल नेचर में क्या चेंज आ रहा है, यानी वाटर मॉलिक्यूल का फ्लो कैसा है, लैमिनर फ्लो है या स्टैग्नेंट है, स्थिर है, या रनिंग वाटर है। रनिंग वाटर है तो वाटर मॉलिक्यूल पैरेलली फ्लो कर रहा है, तो अगर पैरेलल फ्लो है तो इसको लैमिनर फ्लो कहते हैं, और अगर जिग जैग फ्लो है ऐसा ऊपर नीचे तो इसको हम लोग कहते हैं जिग जैग फ्लो। तो मालूम होना चाहिए कि वाटर का फ्लो कैसा है, वाटर का टेम्परेचर कैसा है, वाटर का पीएच कैसा है, बिकॉज एक्वेटिक एनिमल्स आर हाईली सेंसिटिव टू पीएच। पीएच के लिए बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा सा भी पीएच में अगर डिफरेंस हो जाएगा तो दे विल नॉट सर्वाइव। पर्टिकुलरली द फ्रेश वाटर एनिमल्स आर वेरी सेंसिटिव टू पीएच। अब देखिए पॉन्ड्स या लेक्स वगैरह में आप देखते होंगे कि तालाब है या कहीं भी तालाब है, झील है, गांव वगैरह में भी होता है, तालाब वगैरह की बराबर सफाई की जाती है। इवन कुआं वगैरह है तो उसको साफ किया जाता है। सफाई इसलिए कि कोई भी उसमें प्लांट हो या कोई भी एनिमल लाइफ हो, जब उसका डेथ होगा तो इट विल सेटल एट द बॉटम, उसका डेड बॉडी चला जाएगा बॉटम पे। और मान लीजिए कि वेजिटेशन है, एक्वेटिक प्लांट है, उसका डेथ हो गया, अब वो तो सर गल रहा है, तो डिकम्पोज हो रहा है, तो ह्यूमिक एसिड का कंटेंट, ह्यूमिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा वाटर में। वाटर विल बिकम एसिडिक, वाटर का पीएच कम हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। इस तरह के पॉन्ड्स या लेक को ब्राउन वाटर पॉन्ड और लेक कहते हैं। ब्राउन वाटर यानी आप देखिएगा तो आपको पानी बाहर से ही पीला दिखेगा, ब्राउन या पीलापन नजर आएगा। कारण है कि उसमें ह्यूमिक एसिड का अमाउंट काफी ज्यादा है। तो वहां पे जो फ्रेश वाटर एनिमल है जो पहले रहते थे, नाउ दे विल नॉट सर्वाइव, दैट टाइप ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम बिकम डेड। डेड कहने का मतलब है कि इट इज नॉट सुटेबल फॉर द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए ह्यूमिक एसिड का कंटेंट ज्यादा नहीं हो तो बार बार तालाब या झील या कुआं वगैरह की सफाई की जाती है। एनीवे, तो पीएच भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वाटर का टेम्परेचर क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और सबसे बड़ी बात है कि रेट ऑफ फ्लो क्या है ये भी मालूम होना चाहिए। अब बहुत सारा एनिमल्स है जो आप हम लोग कहेंगे ये लेंटिक इकोसिस्टम में, लेंटिक यानी जो स्टैग्नेंट वाटर है, जहां पानी स्थिर है, वो तालाब में ही मिलेगा, झील में मिलेगा, उसको आप नदी में रख दीजिएगा सर्वाइव नहीं करेगा। और बहुत सारे हैं जो फ्लोइंग या रनिंग वाटर में, लोटिक। दो तरह का फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में दो डिवीजन है, लेंटिक एंड लोटिक। लेंटिक स्टैग्नेंट वाटर जिसका एग्जांपल है पॉन्ड्स, डीचेज या छोटा छोटा गड्ढा है, लेक्स एंड दीज आर लेंटिक इकोसिस्टम। और लोटिक का है फ्लोइंग और रनिंग वाटर इकोसिस्टम। वहां भी दो डिवीजन होता है, एक स्लो रनिंग वाटर इकोसिस्टम जिसका एग्जाम्पल है रिवर, और दूसरा है फास्ट रनिंग वाटर जिसका एग्जाम्पल स्ट्रीम, झरना। झरना से जब पानी आता है तो बहाव काफी ज्यादा होता है, इरोसिव पावर ज्यादा है, कटाव की क्षमता उसमें ज्यादा है, लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता जाता है शांत हो जाता है एंड इट चेंजेस इनटू रिवर। एनीवे, तो वो सब इकोलॉजी में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो
एक्वेटिक इकोसिस्टम में रहने के लिए वाटर का पीएच, वाटर का टेम्परेचर और वाटर मॉलिक्यूल का रेट ऑफ फ्लो। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, which is actually the deciding factor or determining factor in the distribution of aquatic animal in the aquatic ecosystem, is the pressure. पानी में कौन सा एनिमल कहाँ पे रहेगा। अब जैसे वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम के ऊपर वाले हिस्से में तो आप कहिएगा कि ये पिलाजिक है, नीचे वाले हिस्से में तो बेंथिक है। तो कौन कहाँ रहेगा पानी में? बहुत सारे एनिमल्स हम लोग देखते हैं कि ये पिलाजिक है, ये बेंथिक है, तो कौन कहाँ रहेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। देखिए, एटमॉस्फेयर, हम लोग जमीन पे जो रहते हैं, हम लोगों के ऊपर भी एयर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बॉडी के ऊपर एयर का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि अगर पानी में जैसे जाएंगे नीचे गहराई में, तो बॉडी के ऊपर वाटर कॉलम का प्रेशर, बॉडी के ऊपर जो पानी है उसका प्रेशर, उसका वजन और उसके द्वारा प्रेशर, और उसके ऊपर फिर एयर प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, प्रेशर बिकम्स इनॉर्मस, तो एनिमल विल नॉट सर्वाइव। अब उसमें अलग अलग मामला है कि कोई लो प्रेशर के लिए अडेप्टेड है तो रहेगा ऊपर सरफेस पे पिलाजिक, कोई हाई प्रेशर के लिए अडेप्टेड है तो वो चला जाएगा डेप्थ में, वो अलग चीज है। बट प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो एक्वेटिक एनिमल इंक्लूडिंग फिशेस को ये मालूम होना चाहिए कि वो कितनी गहराई में है। कैसे मालूम होगा उसको? इसका प्रेशर कितना पड़ रहा है उससे मालूम होगा। तो ये सारा चीज का जवाब है ये लैटरल लाइन सिस्टम। ये सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है इसको लैटरल लाइन सिस्टम से। देखिए, लैटरल लाइन सिस्टम में ये बॉडी वॉल है, लैटरल साइड है बॉडी का, उसमें स्किन है, स्किन के अंदर उससे छिपा हुआ लैटरल लाइन कैनाल है, हॉरिजॉन्टल है, पूरा बॉडी के लंबाई में आगे से पीछे तक, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, और कवर है स्किन से। स्किन में छेद है, जैसे कि ये सराउंडिंग वाटर के डायरेक्ट संपर्क में है। इस लैटरल लाइन कैनाल के अंदर सेंसरी हेयर सेल्स का समूह है जिसको न्यूरोमास्ट कह रहे हैं, और ये जो सेंसरी हेयर सेल्स हैं दे आर कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू द ब्रांचेस ऑफ 5th, 7th, 9th एंड 10th पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स। इसके अलावा इट इज फिल्ड विथ पेरिलिम्फ, और इसमें मौजूद है ये ओटोकोनिया या ओटोलिम्फ। अब देखिए, वाटर का, पानी का टेम्परेचर क्या है। मान लीजिए सराउंडिंग वाटर है, इसका कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, तो चूंकि ये वाटर डायरेक्ट कांटेक्ट में पेरिलिम्फ के थ्रू दीज पोर्स, इस पोर के द्वारा वाटर और पेरिलिम्फ का डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो अगर यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा तो इट विल आल्सो डिक्रीज और इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द पेरिलिम्फ, और पेरिलिम्फ के टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा तो ये जो न्यूरोमास्ट सेल्स हैं, सेंसरी सेल्स, ये इस प्रेशर ये इस टेम्परेचर डिफरेंस को डिटेक्ट कर लेगा। मालूम हो जाएगा कि पानी ठंडा है, गर्म है। बहुत ठंडा भी होगा तो फिश नहीं रहेगा, कोल्ड ब्लडेड है, और बहुत गर्म भी होगा तो भी नहीं रहेगा। आप देखिएगा जाड़े के दिन में सुबह में अगर जाइएगा तो मछली ऊपर नहीं मिलेगा, शाम में भी जाएगा तो फिश पानी के ऊपर नहीं मिलेगा, वो चला जाता है नीचे, कोल्ड ब्लडेड है, बिकॉज नीचे टेम्परेचर नॉर्मल है। और ठीक उल्टा गर्मी में जाइएगा तो ऊपर आपको दोपहर में नहीं मिलेगा, सुबह और शाम को मिलेगा, जाड़े में दोपहर में मिलेगा ऊपर। तो अपने हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। तो उसको कैसे पता चलता है कि टेम्परेचर बढ़ा है घटा है? तो दैट इज ड्यू टू द लैटरल लाइन सिस्टम। Any change in the temperature of the surrounding water obviously causes change or influences the temperature of the perilymph, which is detected by the neuromast cells, and the sensory impulses are conducted to the brain, और उसके हिसाब से अब फिश रेस्पॉन्स दे। अब दूसरा देखिए, यहाँ के वाटर में, सराउंडिंग वाटर में अगर पीएच में कोई डिफरेंस आ गया, जैसे अभी कहा कि पीएच लो हो गया, एसिडिक हो गया वाटर, तो ये इसका पेरिलिम्फ भी प्रभावित होगा, ये भी थोड़ा एसिडिक हो जाएगा। तो सेंसरी सेल्स इसको डिटेक्ट करेगा, ब्रेन को मालूम हो जाएगा
वो फिश को कहेगा कि तुरंत यहाँ से भागो। तो जैसे ही पीएच लो होगा, फिश पानी से वहां से हट जाएगा, उस जगह पे नहीं रहेगा तो डेथ हो जाएगा। तो पीएच। अब तीसरा देखिए, फिश, अब ये वाटर का जो फ्लो है ये कैसा है, ज्यादा तेज फ्लो है, फास्ट है, लैमिनर फ्लो है, टर्बुलेंट है, जैसा भी फ्लो होगा, इट विल आल्सो अफेक्ट द पेरिलियम प्रेजेंट इन द लैटरलाइन कैनाल। इसमें भी यह मूवमेंट करवाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे टर्बुलेंस हो रहा है तो ये भी टर्बुलेंट, इसमें भी टर्बुलेंस होगा। तो ये जो ओटोकोनिया है, ओटोलिथ है, ये इसके साथ साथ पानी का बहाव जब थोड़ा बढ़ेगा तो ये भी मूव करेगा। इसका फ्रिक्शन होगा सेंसरी हेयर सेल से और फिश को मालूम हो जाएगा कि पानी का बहाव कैसा है। जब पानी में बहाव में चेंज होगा तो इट विल कॉज चेंज इन द पेरिलियम प्रेजेंट इन द लैटरलाइन कैनाल। उसको डिटेक्ट, उसके कारण ओटोकोनिया का मूवमेंट होगा, फ्रिक्शन होगा, सेंसरी हेयर सेल से मालूम हो जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कह रहे थे, डेप्थ। मान लीजिए कि फिश गहराई में जा रहा है, ये नीचे गहराई में जा रहा है, तो इसके ऊपर वाटर कॉलम का वेट है, फिर एटमॉस्फेरिक एयर का है, तो प्रेशर बढ़ेगा। तो जितना प्रेशर बढ़ेगा तो चूंकि गहराई में जा रहा है और यहाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है, और तो ये प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज करेगा पेरिलिम्फ में, बिकॉज ये इससे कनेक्टेड है। तो एनी इंक्रीज इन द प्रेशर इन द सराउंडिंग वाटर विल ऑल्सो इंक्रीज द प्रेशर विद इन द पेरिलिम्फ। और प्रेशर जब बढ़ेगा तो फिर न्यूरोमास डिटेक्ट करेगा, ब्रेन को खबर करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि द लैटरलाइन सिस्टम ऑफ द फिशेज एक्ट एज रियो रिसेप्टर, वाटर करंट को डिटेक्ट करता है, हार्मो रिसेप्टर, वाटर के टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, कीमो रिसेप्टर, वाटर के केमिकल नेचर को डिटेक्ट करता है, एंड ऑल्सो द प्रेशर रिसेप्टर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को भी डिटेक्ट करता है। तो रियो रिसेप्टर वाटर करंट को डिटेक्ट किया, वाटर के फ्लो को। दूसरा हार्मो रिसेप्टर वाटर के टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहा है, कीमो रिसेप्टर ये वाटर के पीएच को डिटेक्ट कर रहा है, और प्रेशर रिसेप्टर इट इज डिटेक्टिंग द प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो अगर ये सब नहीं होगा तो फिश कैसे सर्वाइव करे? दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ एक्वेटिक एडेप्टेशन। बहुत सारा चीज है एक्वेटिक मीडियम में रहने के लिए, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लैटरलाइन सिस्टम, जिससे ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। अब जैसे फिशेज में लैटरलाइन सिस्टम तो है बॉडी के लैटरल साइड में, ये है बॉडी के लैटरल साइड, लेकिन ये हेड रीजन है, दिस वन इज हेड, और हेड को कवर करने वाला स्किन है। मान लीजिए कि ये फिश का हेड है, तो मेरा ये जो हथेली है ये स्किन है, तो हेड को कवर कर रहा है। लैटरल लाइन कैनाल तो पीछे, हेड के पीछे, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड पीछे, लेकिन हेड को कवर करने वाले स्किन के अंदर भी सैकड़ों की संख्या में ये इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी कहते हैं। तो एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर विद इन द स्किन कवरिंग द हेड ऑफ द फिशेस। फिश के हेड को कवर करने वाले स्किन के अंदर है। तो ये स्किन है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्किन बना दी है, ये देखिए लाइन है, इधर से लेके ऊपर तक स्किन है, और उसमें एक एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी बनाया है। इस तरह का सैकड़ों है। अब देखिए एम्पुला कहा जाता है ग्रुप ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे ये सब सेल्स हैं, दीज आर मॉडिफाइड कॉलुमनर सेल्स, सेंसरी सेल्स हैं, और कॉलुमनर सेल का मॉडिफिकेशन है, सबका न्यूक्लियस देखिए नीचे की ओर इलॉन्गेटेड है, and the number of cells present in this group is 8 or 9. तो 8 और 9 sensory cells का, and these sensory cells are modified columnar cells। 8 या 9 सेल का एक समूह है जिसको एम्पुला कहते हैं, एम्पुला, और सभी सेल से के बेस से कनेक्टेड है ये न्यूरॉन, और ये न्यूरॉन भी ब्रांच है 5th, 7th, 9th और 10th पेयर क्रैनियल नर्व का। अब देखिए एम्पुला के ऊपर ये कैनाल है, इसको कहते हैं कैनाल ऑफ लॉरेंजिनी। ये तो एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी हो गया, इसके ऊपर कैनाल है, कैनाल ऑफ लॉरेंजिनी,
और ये कैनाल खुलता है स्किन के सरफेस पे थ्रू दिस एपर्चर। ये ओपनिंग है, यानी इसमें छेद है कैनाल में, ये खुल रहा है स्किन के ऊपर, और इसके अंदर भी ये फ्लूइड है जिसको पेरिलिम्फ कहते हैं। यहाँ भी आप देखते हो ओटोकोनिया या ओटोलिम्फ है। अब जो काम लैटरलाइन सिस्टम करता था बॉडी के लैटरल साइड में, वही काम ये एम्पुला फ्लोरेंजिनी करेगा इन द हेड रीजन, सैकड़ों की संख्या में। तो अब ये बाहर की ओर सराउंडिंग वाटर है, वाटर के पीएच में कोई टेम्परेचर चेंज आएगा तो ये इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो यहाँ भी पीएच चेंज होगा, इसको रिसीव कर लेगा, ये एम्पुला डिटेक्ट करेगा और भेज देगा ब्रेन को इंफॉर्मेशन। अगर इसके पीएच के अलावे इसके रेट ऑफ फ्लो में आएगा तो ये भी इसका पेरिलिम्फ डिस्टर्ब होगा, ये मूव करेगा, इसको डिटेक्ट करेगा, यानी रेट ऑफ फ्लो को डिटेक्ट करेगा। टेम्परेचर में कोई डिफरेंस आएगा वाटर का, तो चूंकि यह कैनाल खुल रहा है एपर्चर के द्वारा सीधे बाहर सरफेस के ऊपर, उसके हेड के ऊपर बहुत सारे एपर्चर्स हैं जिससे कैनाल डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है सराउंडिंग वाटर का, तो टेम्परेचर में चेंज होगा वो भी डिटेक्ट करेगा। और फिर जब ये नीचे जाएगा डेप्थ में तो वहां भी मालूम हो जाएगा। तो ये भी काम कर रहा है रियो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, प्रेशर रिसेप्टर एज वेल एज कीमो रिसेप्टर। और ये हमने डिस्कस किया लैटरल लाइन सिस्टम पेयर्ड कैनाल है, वन इन ईच लैटरल साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द फिशेस, बिहाइंड द हेड, हेड के पीछे से लेके बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट तक इसमें कैनाल है जिसके ऊपर स्किन का कवर है, स्किन में छिद्र है जिससे बाहर का वाटर डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है कैनाल में पेरिलिम्फ के। कैनाल के अंदर ग्रुप सेल्स का, नर्व सेल्स का या सेंसरी सेल्स का जिसको न्यूरोमास्ट कहते हैं। पेरिलिम्फ में ओटोकोनिया है, अब कोई भी चेंज होगा फिजिकल केमिकल नेचर में तो वो प्रभावित करेगा पेरिलिम्फ को और डिटेक्ट कर लेगा न्यूरोमास्ट, ब्रेन को चला जाएगा। और वही काम कर रहा है एम्पुला फ्लोरेंजिनी। एम्पुला फ्लोरेंजिनी सैकड़ों की संख्या में, एक दो नहीं है, सैकड़ों की संख्या में है इन द स्किन कवरिंग द हेड ऑफ द फिशेस। इसमें 8 और 9 सेल या कॉलमनर सेल जिसको सेंसरी सेल्स कह रहे हैं, 8 और 9 सेल का ग्रुप होता है ये एम्पुला, और इसके ऊपर एक लंबा कैनाल है कोनिकल शेप का, शंकु के आकार का, इसको कैनाल ऑफ फ्लोरेंजिनी कहते हैं। और इसके अंदर भरा हुआ है पेरिलिम्फ जिसके अंदर फिर मौजूद है ओटोकोनिया या ओटोलिस, और ये भी वैसा ही काम कर रहा है चूंकि इसका भी सीधा संपर्क है पानी से, तो वही काम कर रहा है जो लैटरल लाइन सिस्टम, यानी रियो रिसेप्टर, प्रेशर रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर। तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आपके असाइनमेंट में हमने लिखा है, लिखवाया है, बल्कि वो मेरा तो नहीं है लेकिन लिखवाया तो लिखा है, तो उसमें एक देखिएगा वेसाइकल्स ऑफ सैवी। तो जैसे अभी हमने कहा कि एम्पुला ऑफ फ्लोरेंजिनी प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन द स्किन कवरिंग द हेड ऑफ द फिश, फिश के हेड को। लेकिन टॉर्पीडो जो हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक रे, जो हाई वोल्टेज बायोइलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और इलेक्ट्रिक शॉक भी देता है, अपने प्रे को बेहोश करता है, मार भी देता है, 100 वोल्ट से ज्यादा इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। एनीवे, तो टॉर्पीडो में हेड के नीचे वेंट्रल साइड में, ये तो पूरा स्किन हो गया कवरिंग, लेकिन अब बात कर रहे हैं टॉर्पीडो के वेंट्रल साइड का। द स्किन कवरिंग द वेंट्रल साइड ऑफ द हेड इन टॉर्पीडो कंटेन्स वेसाइकल्स ऑफ सैवी। वहां पे जो रिसेप्टर्स हैं उनका नाम है वेसाइकल्स ऑफ सैवी एंड दे आर सिमिलर टू द एम्पुला ऑफ फ्लोरेंजिनी। ये लगभग स्ट्रक्चरली या फंक्शनली वैसा ही है जैसा एम्पुला ऑफ फ्लोरेंजिनी, थोड़ा सा डिफरेंट है, पढ़ना नहीं है आपको, लेकिन आप ये इसको समझ लें कि वेसाइकल्स ऑफ सैवी पूछेगा तो इट इज फाउंड ओनली इन टॉर्पीडो, द स्किन कवरिंग द वेंट्रल साइड ऑफ द टॉर्पीडो और इलेक्ट्रिक रे, otherwise in all the other bony fishes or in any fishes the lateral line canals and ampulla of Florenzi are present। तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसके बाद जो माइनर रिसेप्टर है उसको देख लीजिएगा, अगले क्लास में फिर आगे इस पर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।